तक हमने हमारे लेक्चर्स में जो भी एक्सप्लेन किया है उसे आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा डेफिनेटली। जो अभी तक हमने सीखा है ये पूरे साल भर एवरी ईयर आपको काम में आने वाला है। तो यहां पर हम जो एक्सप्लेन अभी तक किए हैं तो उन सब का यूज अभी हम यहां पे करेंगे। ठीक, आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे। उस ट्रांजैक्शंस में हमें दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है और कौन सा नॉमिनल है। क्लासिफिकेशन होने के बाद आप उसे रूल फॉलो करेंगे और उसमें से कौन से अकाउंट को डेबिट है और कौन से अकाउंट में क्रेडिट, ये हमें आज फाइंड आउट करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने 3 रूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। रियल अकाउंट जो एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल अकाउंट जो नेम ऑफ पर्सन अगर है तो उसके लिए यूज किया जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड इनकम के लिए यूज किया जाएगा। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे या रूल फॉलो करेंगे तो आप अपने रूल्स आपके सामने रखिए, उससे आपको इजी हो जाएगा क्लासिफिकेशन के लिए और डेबिट क्रेडिट किसे डालना है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक, तो हमेशा जब भी ट्रांजैक्शन की बात होगी तो हमारे रूल्स हम सामने रखने वाले हैं। ठीक, तो रियल अकाउंट का रूल एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। ठीक, ये 3 रूल्स है, 3 2 वर्ड्स के हमारे रूल्स है, तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। पर ये कब होगा? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आर्ट्स याद है ना? वेरी गुड। तो अभी एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं और उसमें क्लासिफिकेशन करके रूल फॉलो करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट नहीं किया है, अब रिकॉर्डिंग के लिए डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, Ram started business with cash ₹1 lakh। सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं और ऐसे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको उस ट्रांजैक्शन का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेना है पहले। हो गया होगा डेफिनेटली। राम ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस दिलाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, सिंपल। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारे काम के 2 अकाउंट्स, एक है राम, दूसरा कैश। राम, कैश, ये 2 अकाउंट्स मिल गए। अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। राम ये नाम है पर्सन का, सो नेम ऑफ पर्सन अगर है तो गुड, पर्सनल अकाउंट। कैश आंखों से दिखती है, हमारी है, वैल्यू है और उसे हम देके कुछ ले भी सकते हैं। तो चारों अगर बातें कंप्लीट हो रही है तो कैश हमारी क्या होगी? एसेट, और एसेट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो राम पर्सनल एंड कैश रियल। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर हम सब राम हैं, ये हमारा बिजनेस है, ऐसा सोच के हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं हमेशा। तो यहां पर हमारे बिजनेस में हमने क्या लाई है? कैश। तो बिजनेस क्या बोलेगा? कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड राम अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, राम ये बिजनेस का ओनर है और ओनर का नाम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लाएगा तो उसके लिए उस पर्सन का नाम न लिखते हुए वहां पे दूसरा अकाउंट यूज किया जाता है
कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल ये कौन सा अकाउंट है आपका? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बट पर्सनल तो है ना? यस। तो यहां पे राम नाम के ऊपर हम लिख देते हैं कैपिटल। तो जब भी रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो तब वहां पर राम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? कैपिटल। बिकॉज कैपिटल ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, तो यहाँ पे राम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। तो एक कैपिटल एंड सेकंड कैश। अब ये दो हमारे होंगे, ठीक। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट किया हमने कहां पर? बैंक में। तो दो अकाउंट्स मिल गए ना, वन कैश एंड सेकंड बैंक। तो दो अकाउंट्स अगर आपके सामने है तो दोनों को क्लासिफाई कीजिए। कैश कौन से टाइप का अकाउंट? अभी हमने ऊपर देखा था, गुड, रियल अकाउंट। और बैंक, बैंक में नाम होता है ना? तो एवरी बैंक एक पर्टिकुलर नेम उसे बैंक होता है, इसके लिए बैंक कौन से टाइप का अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। वापस से रियल अकाउंट मिल गया, तो रियल अकाउंट का रूल सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश डिपॉजिट किया मतलब हमने हमारे पैसे किसे दे दिए? बैंक को दे दिए। सो कैश गोज आउट। सो कैश गोज आउट मीन्स कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। रूल नहीं लगा तो भी बराबर आने वाला है, सिर्फ एक रूल लगाइए, दोनों रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमने जो पैसा दिया है किसे मिला है? बैंक को मिला है। सो बैंक इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जिसे मिला है वो तो बैंक है, तो जिसे मिला है रिसीवर हो गया, मतलब बैंक को डेबिट। हमने तो ऑलरेडी लिख दिया था, अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट, goods purchased from Ashok rupees 20,000 on credit. Goods purchase, एक goods, second Ashok। goods purchase किया है तो goods and second thing Ashok। on credit है, इसके लिए हम अशोक लिखेंगे। अभी पैसा नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। जब भी सेल या परचेस होगा तो तीन ट्रांजैक्शन आपके सामने आएंगे। ये कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर बार्टर, याद है ना? तो यहां पर कैश वर्ड नहीं है, ऑन क्रेडिट बोला है, इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दूसरा ट्रांजैक्शन। अब यहां पर जो हमने दो अकाउंट्स फाइंड आउट किए, एक गुड्स एंड सेकंड थिंग अशोक, उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। गुड्स आंखों से दिखता है, हमारा है, वैल्यू है और सेल परचेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये रियल अकाउंट हो गया ना, बिकॉज एसेट्स। गुड, रियल अकाउंट गुड्स के लिए एंड अशोक नाम है, तो नेम ऑफ पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ये आपको भी अंडरस्टैंड हो गया है, नाम दिखा कि आपको पर्सनल अकाउंट वहां पे लिखना है। ओके, क्लासिफाई हो गया। अब रूल फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट रियल अकाउंट है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन में 99% ट्रांजैक्शन में हमें रियल अकाउंट मिलने वाला है। बहुत रेयरली ऐसा दिखेगा कि रियल अकाउंट नहीं होगा, तो इसके लिए रियल अकाउंट हमेशा याद रखिए, उसका रूल। इसके लिए रियल अकाउंट का रूल हमेशा याद रखिए, रियल अकाउंट का रूल। और एक बार बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में गुड्स परचेस हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेस हुआ है, सो गुड्स कम्स इन और गोज आउट। परचेस है मतलब गुड्स कम्स इन, हमारे पास आया है, सो गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट एंड अशोक क्रेडिट। हमारे पास जो गुड्स आया है वो दिया किसने? अशोक ने दिया है, सो अशोक कौन हो गया? गिवर। और पर्सनल अकाउंट में देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हमने क्रेडिट डाल दिया है। इसीलिए अंडरस्टैंड हो रहा है?
Okay. Fourth number, goods purchased from Amit for cash ₹5,000. अब इस ट्रांजैक्शन में फॉर कैश है, तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहां पर 3 अकाउंट्स दिख रहे हैं, गुड्स, अमित एंड कैश। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में है तो हमें उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड करके, अगर कोई ट्रांजैक्शन में फॉर कैश या बाय कैश है और उसमें पर्सन का नाम भी है, तो हमें उस पर्सन के नाम को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कैश देकर गुड्स परचेज किया है ना। तो हम उस पर्सन का नाम लिख के क्यों रखें? तो हमारे काम के यहाँ पे 2 ही अकाउंट्स हैं, एक गुड्स एंड सेकंड थिंग कैश। गुड्स रियल अकाउंट एंड कैश ऑल्सो रियल अकाउंट, तो दोनों रियल हो गए। तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं ना। So debit what comes in, credit what goes out. What comes in? अब goods purchase क्या है, मतलब goods comes in, so goods account debit and cash account credit, because cash goes out. अगर हमारे पास goods आएगा तो पैसा भी तो जाएगा ना, so cash goes out, इसलिए cash को credit हमने लिखा है। Goods debit and cash credit. Fifth, furniture purchase of ₹3,000 and paid cash. सेंटेंस केयरफुली रीड कीजिए। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस केयरफुली रीड कीजिए। यहां पर पूरा क्लियरली मीनिंग हमें एक्सप्लेन हो जाता है रीड करने के बाद ही। परचेज फर्नीचर, सो वन अकाउंट इज फर्नीचर। फॉर कैश, बिकॉज पेड कैश बोला है ना, मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश। तो एक फर्नीचर एंड सेकंड कैश। बताइए, क्लासिफिकेशन कीजिए। फर्नीचर आंखों से दिखता है, हमारा है, वैल्यू है, सेल परचेस हो सकता है, मतलब फर्नीचर हो गया हमारा रियल अकाउंट बिकॉज एसेट्स है। एंड कैश, वो तो रियल है ही, हमें पता हो गया, बहुत सारे बार हो गया इतना। फर्नीचर रियल एंड कैश ऑल्सो रियल। रियल अकाउंट का रूल बोलिए, बोलते जाइए, जितना आप बोलेंगे उतना आपको लर्न होगा ये फॉर्मूला। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लाउडली बोलना है, जितना लाउडली आप बोलेंगे उतना आपको लर्न हो जाएगा, इजीली याद रहेगा हमेशा के लिए। सो व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अगर परचेज किया है इसका मतलब फर्नीचर कम्स इन, टेबल, कुर्सी, जो भी हमने परचेज किया होगा हमारे पास आएगा ना। सो फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, बिकॉज पेड कैश, हमने पैसा दिया है, सो कैश गोज आउट, सो कैश में आएगा क्रेडिट। क्लियर हो रहा है? गुड। सिक्स्थ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹20,000। सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन में हमने लिखा था कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यहां पे है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अलग है। वहां पे डिपॉजिट किया था, यहां पे बैंक से निकाल के लाए हैं पैसे। तो 2 अकाउंट्स बताइए, कैश बैंक। क्लियर? तो कैश रियल अकाउंट और बैंक पर्सनल, क्योंकि बैंक को एक पर्टिकुलर नेम होता है। सो कैश एंड बैंक 2 अकाउंट्स हो गए। अब रूल फॉलो कर लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल बोलिए, मैंने पहले बोला था रियल अकाउंट का या जो भी रूल है हम 10 to 20 टाइम्स एवरी लेक्चर्स बोलने वाले हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रियल अकाउंट में कैश कम्स इन और गोज आउट। विड्रॉ किया है इसका मतलब बैंक से पैसा हमने लाया है, निकाल के लाया है। सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। और हमारे पास जो पैसा आया है कहां से लाया, किसने दिया, बैंक ने दिया ना। सो बैंक इज द गिवर, सो बैंक क्रेडिट। कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट।
मशीनरी परचेज फ्रॉम अजय कंपनी ऑफ ₹25,000। हमने अजय कंपनी की तरफ से एक मशीनरी परचेज किए 25,000 की। पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। वन, मशीनरी, हमने क्या परचेज किया है? मशीनरी। और कहां से? अजय कंपनी। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में फॉर कैश बाय कैश है क्या? नहीं। अगर फॉर कैश बाय कैश नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, करेक्ट? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर है तो उस पर्सन का नाम हम रिकॉर्ड करते हैं जहां से हम उसे परचेस करते हैं। सो वन, मशीनरी, एंड सेकंड अजय कंपनी। दो अकाउंट्स हो गए। मशीनरी, बताइए रियल पर्सन की नॉमिनल? रियल, बिकॉज मशीनरी। चारों बातें याद कीजिए, आंखों से दिखती है, हमारी है, वैल्यू है, सेल परचेज हो सकती है। इसका मतलब मशीनरी क्या हो गई? एसेट, और एसेट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। सो मशीनरी रियल, एंड अजय कंपनी, कंपनी का नाम है, पर्सनल अकाउंट हो गया। हो गए दो अकाउंट्स, मशीनरी रियल एंड अजय कंपनी पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी परचेज से मतलब मशीनरी कम्स इन, हमारे पास आएगी। सो मशीनरी कम्स इन, सो मशीनरी डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट, कुछ गया नहीं, यहां पर पैसा थोड़ी दिया हमने। तो मशीनरी में अगर डेबिट है तो अजय कंपनी में क्रेडिट। अजय कंपनी को क्रेडिट क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मशीनरी आया है, किसने दिया है? अजय कंपनी ने। सो अजय कंपनी हो गया गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अजय कंपनी यहां पे गिवर था, इसके लिए उसे बोला जाएगा क्रेडिट। क्लियर? गुड। सैलरी पेड ₹2,000 इन कैश। सैलरी पेड मतलब पेमेंट किया है इन कैश। कभी कभी चेक भी हो सकता है, बट यहाँ पे इन कैश है। अगर सिर्फ सैलरी पेड इतना ही होता तो भी हम कैश अज्यूम करते थे, क्योंकि पेमेंट तो कैश में होगा अगर कुछ नहीं दिया है तो। ठीक, तो जब भी पेड या रिसीव्ड ऐसा कोई वर्ड हो ना, तो कैश आप अज्यूम कर लो, वहां पे कैश आना ही है। सैलरी पेड, तो जब भी पेड या रिसीव्ड ऐसा कुछ वर्ड आने वाला है तो डेफिनेटली वहां पे कैश ही होने वाला है। यहाँ पे दिया है इन कैश, तो सैलरी पेड ₹2,000 इन कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। वन इज सैलरी, सेकंड कैश। ठीक, क्लासिफाई करते हैं। सैलरी उस पर्सन को दिया जाता है जो हमारा काम करता है, मतलब हमारा एक्सपेंसेस है, तो सैलरी हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, और कैश अगेन रियल। रियल अकाउंट करो, बोलिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी पेड की थी मतलब हमने कैश दी थी, तो कैश कम्स इन और गोज आउट। अगर आप पेड कर रहे हो इसका मतलब कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट। एंड सैलरी डेबिट डाल देते हैं, पर डेबिट क्यों डाला? उसका भी तो रूल है ना हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए, बिकॉज सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस था, इसके लिए डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, अगर एक्सपेंसेस होगा एक्सपेंसेस तभी तो उसे डेबिट डाला है हमने, अंडरस्टैंड? ओके, तो सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। नाइन, रेंट पेड ₹3,000 बाय चेक। यहां पर आ गया देखो चेक। आपस से दो अकाउंट बताइए फटाफट। रेंट, चेक। रेंट जिस पर्सन की जगह हमने यूज की उसके अगेंस्ट उसे पे किया जाता है। खर्चा एक्सपेंसेस हो गया ना, तो एक्सपेंसेस से मतलब कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। एंड चेक, चेक अकाउंट नहीं लिया जाता है। चेक का पेमेंट कहां से होगा?
हमारे गले में से या बैंक की तरफ से? बैंक की तरफ से। तो जब भी चेक वर्ड आने वाला है तो वहां पर आपको लिखना है बैंक। और बैंक नाम होता है ना बैंक को, तो पर्सनल अकाउंट। देखिए यहां पे रियल अकाउंट नहीं है, तो रेंट नॉमिनल एंड बैंक पर्सनल। तो कौन सा रूल लगाते हैं? कोई भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉमिनल का लगाते हैं। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, बिकॉज हमने उस पर्सन की जगह का यूज किया, उसके अगेंस्ट पेमेंट करने वाले हैं। सो रेंट हमारा हो गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट, ठीक। रेंट डेबिट हो गया, तो बैंक में क्रेडिट डाल दो, डाल दीजिए क्रेडिट। पैसा कौन देगा? बैंक देगा। सो बैंक इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। सो क्रेडिट द गिवर, इसके लिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड ₹200 इन कैश। कमीशन मिला है, गेन फायदा हो गया, नॉमिनल अकाउंट कमीशन। सो कमीशन एक अकाउंट एंड सेकंड कैश। कमीशन रिसीव्ड है मतलब कमीशन मिला है, फायदा, करेक्ट। तो गेन हो गया ना हमारा। तो एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? नॉमिनल। सो कमीशन नॉमिनल एंड कैश अब बताने की जरूरत नहीं है, रियल अकाउंट। कमीशन एंड कैश। कमीशन रिसीव्ड है, अब इस बार हम क्या करते हैं? नॉमिनल का रूल लगाते हैं। वैसे रियल का है हमारे पास, कम्स इन गोज आउट, बट ठीक है नॉमिनल का लगा लेते हैं। नॉमिनल का रूल बताइए। डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। अब यहां पर कमीशन रिसीव्ड है मतलब हमारा गेन हो गया है। तो अगर हमारा गेन होगा, फायदा हो गया, सो क्रेडिट द गेन और इनकम। सो कमीशन क्रेडिट एंड कैश डेबिट। रिसीव्ड है ना, हमें कमीशन रिसीव्ड है, बट कमीशन कौन से फॉर्म में मिला है? कैश। तो कैश कम्स इन, इसके लिए रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। सो कैश में डेबिट। सो कैश डेबिट एंड कमीशन क्रेडिट। अंडरस्टूड? तो ये 10 ट्रांजैक्शंस हमने एक्सप्लेन किए, ऐसे हमें रोज देखने हैं। इसके लिए धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में हो जाएगा, और जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छे से आपको अकाउंट्स राइटिंग आते जाएगा। अकाउंट राइटिंग हमने अभी तक किया नहीं है, रिकॉर्डिंग हमने अभी तक किया नहीं है, हमें वही देखना है धीरे धीरे एक्सप्लेन करते करते। यहां तक आप अंडरस्टैंड कीजिए जो भी हमने अभी तक सीखा है। अगर कोई वीडियो आपका मिस हो जाए तो उसे मिस मत कीजिए, सीक्वेंस के साथ देखिए। 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस के साथ, आगे पीछे मत देखिए, आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, आपको अगर कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप मुझे पूछिए। कैसे पूछेंगे? कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिखिए। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्टली कॉल किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा नंबर हमारे वीडियो में हमेशा होता है। बट कोई भी बारीक से बारीक क्वेरी अगर हमारे मन में है तो उसे क्लियर कीजिए, मत रखिए अपने मन में, मेरे पास आने दीजिए, ठीक। तो अभी तक जो हमने देखा है उससे रिलेटेड अब आगे बात होने वाली है, काम बढ़ने वाला है। इसलिए अभी तक का आप प्रॉम्प्टली अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक। खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।